अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन कुछ पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। फाइनली काफ़ी दिनों बाद हम कह सकते हैं आज रोल ओवर वीक ख़त्म हुआ, 1 सितंबर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और साथ साथ ग्रीन परफॉर्मेंस है मार्केट की। आज के दिन जो हमने देखा फर्स्ट हाफ के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन देखी गई। उसके बाद फिर हमने सेकेंड हाफ में भी मार्केट के अंदर नंबर्स जनरेट होते हुए देखे। 45,000 का लेवल इंटैक्ट रहा, 300 पॉइंट्स गेन रहे। इट मींस के वॉल्यूम्स वाइज, वैल्यू वाइज आज के दिन मार्केट में फाइनली काम होता हुआ दिखाई दिया, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि काफ़ी अर्से से हम डिप्रेशन, एक सेंटिमेंट्स वाइज नेगेटिविटी देख रहे थे। कुछ क्लैरिटी है जो कि हम कह सकते हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब जिनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि अब 48 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ देना ज़रूरी है, और बिजली के बिलों में भी और तमाम जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों के अंदर। सो ये एक क्लैरिटी जो है, ये जो विजन है वो फाइनली एक वास्ट होता हुआ, एक क्लीन अप होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी क्लैरिटी आई। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशनरी नंबर्स के हवाले से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, साथ साथ गोल्ड प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। एक हाइक जंप देखा जा रहा है कल के दिन भी और आज के दिन भी। सो क्या रीजंस हैं, कमोडिटी प्राइस क्या चल रहे हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक बिजनेस आउटलुक के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली समअप डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे हमारे साथ महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, जल्द ज्वाइन करेंगे वो हमें। तो मैं नदीम साहब बाकायदा आगाज़ करती हूँ प्रोग्राम का। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक आउटलुक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसा दिखाई दे रहा है आफ्टर 2 वीक्स, ये नेगेटिविटी ओवर हुई और फाइनली आज के दिन हमने ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस देखी। देखिए, मैं समझता हूँ मार्केट 48,000 से जो नीचे आई है उसे मैं कहूँगा मार्केट ने डिप लिया, क्योंकि दुनिया भर के अंदर जब मार्केट डिप करती है तो 5% जो है वो मार्केट नीचे आती है, और अगर हम करेक्शन कहें तो 10 से 15% जब नीचे आती है तो मार्केट में कहा जाता है कि मार्केट ने करेक्शन लिया। फिर उसके बाद जब 10 और 15% को क्रॉस कर लेती है तो हम कहते हैं मार्केट बेरिश जोन में आ गई है। और बेरिश जोन में आने के बाद उसका ग्रिप, जो बेयर का जो ग्रिप होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और हम देखते हैं कि कम से कम वो 6 महीने से 8 महीने तक आप मार्केट को बेरिश जोन में देखते हैं। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ अभी मार्केट करेक्शन लेने में 3,000 पॉइंट्स मजीद रहते हैं मंदी में आने को, और अगर मार्केट करेक्शन ले लेती है तब मार्केट का फैसला होता है कि मार्केट के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। आपकी अगर इकोनॉमिक प्लान इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट में एक मूवमेंट आना शुरू होती है। मौजूदा पोजीशन में आप देखें वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा मार्केट का, इसका मतलब ये फियर नहीं है इन्वेस्टर्स को, मगर इन्वेस्टर्स जिनके पास प्रॉफिट की मार्जिन था उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, और मजीद अब वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेक्शन लेवल पे आए तो फिर उसकी फ्रेश बाइंग हो। राइट, चले जी, फ्रेश बाइंग हो, और ऑब्वियसली यस मार्केट की इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है तो होगी, ये वक्त भी हम जरूर देखेंगे मार्केट के अंदर। देखिए, मार्केट की अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो यस नो डाउट मार्केट बड़ी अच्छी ऑप्शंस दे रहे हैं, मगर देन अगेन अगर हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सही मानों में काम करते हुए नहीं देखेंगे तो फिर अल्लाह ना करे मार्केट बेरिश जोन में भी जा सकती है। यही वजह है कि अब लोगों की नज़रें जो हैं वो खबर पे होती है कि आज कौन सी खबर आ रही है, और यहाँ जो इस वक्त जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो बिजली की कीमतों में इजाफा, इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा, इन चीज़ों को मार्केट जो है बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है। और ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है कि हुकूमत के अब कौन से फैसले आएंगे, और अगर हुकूमत जैसे कि अगर पेट्रोल में इजाफा होता है या किसी भी चीज़ में इजाफा देखते हैं आप, तो उसकी वजाहत क्या आ रही है, जस्टिफिकेशंस क्या आ रहे हैं, और उसकी जो स्ट्रैटेजी है हमारी इकोनॉमिक टीम क्या बना रही है, उसके आपके जो प्रिकॉशन लेवल्स हैं वो क्या। क्योंकि इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि जी हालात तो दुनिया भर में ख़राब होते हैं, मगर इन्वेस्टर ये देखते हैं क्या उस हालात को
बेहतर करने के लिए कोई प्लान्स हैं? जब भी अक्सर इन्वेस्टर्स की नज़र होती है कि अब हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या बयान देंगे, क्या इकोनॉमिक प्लान होगा, फिर उसके तहत आपने जैसे कि आपने बताया कि जी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एक्शन ले रहे हैं बिजली की कीमतों के ऊपर, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के एक्शंस लेंगे, उसके इम्पैक्ट रिलीफ देने कहाँ के आएंगे। लिए। जी रिलीफ देने के लिए, क्योंकि एक जगह आईपीपीज है, दूसरी जगह आईएमएफ है, तो इतना आसान नहीं होता। आम आदमी समझता है कि जनाब इट्स लाइक बटन को ऑन ऑफ करना, ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि जी इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। एज एन इकोनॉमिस्ट जो है, हर इंसान जिसने पढ़ा हो और ख़ास तौर पे अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझता होगा, तो ये देखेगा कि जी प्लान क्या है हुकूमत के पास। क्योंकि कह देना कि जनाब बिजली कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, हर चीज़ की एक वजूहात होती है। तो उस वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए अगर फ़र्ज़ करें शॉर्ट टर्म के लिए हमारे यहाँ ये जो पोजीशन हम देख रहे हैं महंगाई की, और शॉर्ट टर्म के बाद अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ आती है, तब इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े तेज़ी के साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि रेमेडियल कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर Right. एक फियर क्रिएट होता है और और उस काफी फियर से अरसे बाद स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेनर्स की भी एक वापसी हुई है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि काफी अरसे बाद ये भी अब फाइनली हमारी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये पूछूंगी मैं आपसे, मार्केट के जो थोड़े से अब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेक्टोरल जायजे के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखी जा रही है, और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर्स को प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जो कि बिजली के बिलों के ऊपर और फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर रिलाई कर रही होती है, वो इफ़ेक्ट में आएंगी और वो सेक्टर में आप दबाव देखेंगे। फिर सेकंड जो इंडस्ट्री हम देखते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज तेज़ी में आएगी, वो हम बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री की। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये होता है बहुत से मौके होते हैं। राइट। चले मैं नदीम साहब को यहाँ पॉज करूंगी। फरीद आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। फरीद साहब, क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के नंबर्स और खासकर इकोनॉमिक, अगर थोड़ा सा हम क्विक रैप करें तो अभी थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी नंबर्स बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आप किस किस चीज़ को इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मार्केट में जब पूरे दुनिया में और पाकिस्तान हैज बीन नो एक्सेप्शन, इन्फ्लेशन की जो वेव है वो खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल 65 to 70%, तो वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जहाँ जहाँ वो जा रही है उसका अपना रंग दिखा रही है। उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी हमारी बिजली जो है वो जब बनती है ये फर्नेस ऑयल पे या ऐसे ईंधन पे जो इम्पोर्टेड है, तो हमें इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी और इनएक्शन ने हमारी मार्केट को और हमारी इकॉनमी को थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। अब जो इसका इम्पैक्ट जहाँ जहाँ आ रहा है, और अभी इसकी जो आज एक अच्छी खबर ये आई कि सीपीआई जो हमारी इन्फ्लेशन थी वो हमारे इक्विटी सिक्योरिटीज का भी एक फोरकास्ट थी कि इतनी ही आएगी जितनी आई है, और एज अगेंस्ट मार्केट में जो प्राइसेस जो माल जिस तरह अवेलेबल है वो तो जरूर महंगा है। जो बेस ईयर इफेक्ट या जो हमारे और डिफरेंट चीज़ों ने इसको कंट्रीब्यूट किया। बॉटम लाइन ये हुई कि इस दफ़ा इन सीपीआई का जो नंबर है तो जो 27.4 आया उससे थोड़ी सी लोगों को हौसला थोड़ा मिला, थोड़ा कूल हो तो गया ये सब। हमारे आपने देखा कल और परसों और ये 2-4 दिन में जब से ये डॉलर हमारा कंट्रोल में नहीं आया, उसकी जो वजह से हमारे लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा लो हो गया है पिछले अरसे से, और इंसिडेंटली इट हैज कोइंसाइडेड विद द केयर टेकर सेटअप जो आया है। उसकी रीजंस कुड बी एनी, बट इस चीज को जो इन लोगों ने सामने आके बताना है और क्या करना है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आई एम श्योर इन द कमिंग डेज वो अपने इस वाली जिम्मेदारियों से अच्छी तरह ओहदा बरा होंगे
बट लास्ट फ्यू डेज एंड प्रॉब्ली नाउ 2 वीक्स ये थोड़े से इन एक्शन में गुजर गए, और ये जो बिजली के बिलों पे जो सारी हो रही है बात, वो हमारे मोरल को पाकिस्तानियों के थोड़ा डाउन कर रही है। अब हाउ डू दे कम अप विद अ सोल्यूशन विच इज प्लॉजिबल और विच इज एग्रीएबल टू IMF एंड अदर्स। तो मैं ये देखते बड़ा हैरान होता हूँ और मैं थोड़ा परेशान भी होता हूँ कि आपने और मैंने देख रहे हैं कि मीडिया पे कि सारे लोग अपने बिजली के बिलों को जला रहे हैं, वॉटेवर कर रहे हैं, लेकिन जो उसी के मोहल्ले में जो कुंडा पड़ा हुआ है, जो नाजायज बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जो बिजली का बिल नहीं दे रहा, उसके बारे में या उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। सिर्फ ये बात करनी है कि हमारा बिल ज्यादा आ गया। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें ना, जिनका बिल आता ही नहीं है, उनके लिए भी तो आप आप उनको भी कुछ थोड़ा रिप्रिमांड करें, उनको भी आप सोशल बाइकआउट उनका भी करें। वो हमारी कौम अभी थोड़ा इससे दूर है। और काफ़ी सिर्फ आप रेजिडेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल अगर वे में बात करें तो बहुत सारे आपको सड़कों पे भी दिख जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए, ये कल्चर। और अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल जाना चाहिए। और जो ये एडवांस टैक्स वाली जो इसके अंदर बिजली के बिल पे, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, तो इसके अंदर जो एडवांस टैक्स है या जो टैक्सेशन है, वो अगर ऑलरेडी टैक्स पेयर है, असल में ये एक बड़े सालों से पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर या फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिस्टिंक्शन चल रही है, उसको थोड़ा प्यूनिटिव तो ये कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं वो फिर वो क्लेम ही नहीं करता, या बहुत सारे लोगों को इग्नोरेंट रह जाते हैं जो लॉ उनको जो बन रहा है उनके लिए, या जो बन के उसका, इस तरह पाकिस्तान में आज तक 1.2 मिलियन ज्यादा टैक्स फाइलर्स नहीं बने, अभी इस दफा थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन जो हमारे लोगों का डायरेक्ट टैक्स बैंक अकाउंट में प्रॉफिट के ऊपर कट जाता है, वो सारा डायरेक्ट टैक्सेशन के जुमरे में आता है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्योंकि वो फाइल नहीं करते अपनी रिटर्न, तो वो फाइलर नहीं बनते। अदरवाइज आपके हिसाब से तो ये आज 30 मिलियन डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, जिसका जितना बैंक से डिपॉजिट के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है उतना उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन सिंस दे डोंट क्लेम जो टैक्स कट गया, हालांकि है जी विदहोल्डिंग टैक्स ही, तो ये तो है सिस्टम की प्रॉब्लम। वापस आते हुए इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी इस वक्त हमें फरीद साहब, इकोनॉमी का बताने से पहले मुझे एक चीज बताएं कि ये जो डॉलर बेहंगम हो रहा है, जितना हमने पूरे वीक के अंदर भी देखा, इस वक्त भी हम वीकेंड पे भी यही देख रहे हैं, जरा ये रीजन बताएं कि ये क्यों हो रहा है और अब आने वाले दिनों में कब तक सस्टेन कर सकेगा। देखिए, डॉलर के साथ ये हो रहा है कि इंटर बैंक को बेस बना के जो ओपन मार्केट का या जो चमक का या ग्रे मार्केट का रेट निकले तो बात समझ में आती है। हमें तो ये लग रहा है पाकिस्तानियों को नॉर्मली कि वो जो मार्केट में रेट वो जो बढ़ाते जा रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटर बैंक को फॉलो करे वहां तक। तो पिछले दौर में चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से या जो मर्जी मेजर्स, उनको मैं नाम नहीं देता, वट एवर मेजर्स सेंट्रल बैंकर कैन एक्सर्ट ऑन द मार्केट, उनको करने के बाद थोड़ा कंट्रोल में चीजें थी। तो ये जो केयर टेकर सेटअप आया है, इसको भी एटलीस्ट सम ऑफ द स्टेप्स दे कैन टेक एंड दे शुड टेक इज टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स। उनको देखें वो कैसे करते थे कंट्रोल। अब ये जो गैप है इतना वाइडन होता जा रहा है, इसका कोई सरो पैर है नहीं। अब अगर सारे लोगों को डॉलर में अपनी सेविंग को रखना है और मनी चेंजर्स एंजॉय कर रहे हैं डिफरेंस के 310 पे लेंगे 330 पे बेचेंगे, इनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। बिल्कुल ये अगर बैंकर ये काम करे तो आप एक्सर्ट कर सकते हैं अपना उसके ऊपर प्रेशर या अपनी लाइसेंसिंग रिजीम ये वो, लेकिन स्टेट बैंक इन मनी चेंजर्स को इतना इफेक्टिवली क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये आई डोंट हैव मतलब मैं आई एम नॉट अ बैंकर बट आई डोंट हैव एन इयोटा ऑफ डाउट कि ये थोड़ा बेहतर हो सकता है with some administrative measures. Why are they not doing it? I mean, I don't have any idea to that. राइट फरीद साहब, आप क्या समझते हैं, कुछ लोगों का रुझान या ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो हम देख रहे हैं डॉलर की तरफ जा रहा है। अब
डॉलर के साथ साथ गोल्ड भी एक्सपेंसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग वहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक तरफ। नताशा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसको अपने पॉइंट से आंसर करता हूँ। जी जी। देखिए, पाकिस्तान में हॉट मनी जहाँ जाती है उस एसेट क्लास के अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जो हॉट मनी है, जुलाई के महीने में वो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो उस तरफ गई, और डॉलर के ऊपर जो रेट था वो खासा हद तक मेंटेन रहा, क्योंकि हॉट मनी उस वक्त इक्विटीज में जा रही थी। अच्छा, इक्विटी में अगर हॉट मनी जाती है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन इंप्रूव होती हैं, और सिस्टमैटिक यानी जो कमाई होती है उस पर टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है, और इसके बहुत सारे कैपिटल मार्केट को वाइब्रेंट करने के फायदे हो जाते हैं। लेकिन आपने जैसे ही देखा कि मार्केट के अंदर ये थोड़ा वापसी हुई तो लोगों ने यहाँ से पैसे अपने निकाले, दोबारा डॉलर लिए। अपेरेंटली लगता है कि ओपन मार्केट में डॉलर लेना कोई इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन आई एम अफ्रेड इतना मुश्किल भी नहीं है। अपना CNIC शो करना पड़ता है, वीजा पासपोर्ट सब दिखाना पड़ता है आपको, तो आप कैसे ले सकते हैं? तो ये उसके बहुत तरीके हैं लोगों के पास। पाकिस्तानी जो है ना अपने रेगुलेटर से, और पूरी दुनिया में भी लोग जो है वो आगे रहते हैं एक स्टेप। सो जब हॉट मनी चली गई दोबारा डॉलर में, तो आप देख रहे हैं कि वो 305 से उसको बढ़ा के आगे कर दिया है। सो अगर ये कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हम लोग सोचें कि हाउ टू चैनलाइज दिस हॉट मनी इनटू प्रोडक्टिव यूजेज, वो एक आर्ट है। आई एम श्योर सम ऑफ द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन आवर इकोनॉमी शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट एज टू हाउ टू यूज दिस हॉट मनी टू द एडवांटेज ऑफ द कंट्री। वेल, आपने काफ़ी डिटेल बताया। थैंक यू सो मच फरीद साहब, आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात की। यहाँ पर आज हम ये भी देख रहे हैं नदीम साहब के डॉलर के ऊपर लोगों का ज़्यादा रुझान होते हुए दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके डिटेल एक्सप्लेन करें कि एक तो डॉलर के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना होती है, क्या हमारी वैल्यूएशन से इतना अफ्रेड हो जाते हैं हम कि हम अपने ही पैसे को छोड़ के अपने ही कहते हैं ना मुहिब्बे वतनी साइड में रख के और बस अपने फ़ायदे को तरजीह देते हैं, ये बताएं। और दूसरा, जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो भी अब जा रहे हैं। देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा बिजली की कीमतों से। फरीद साहब ने कहा कि लाइन लॉसेस होते हैं। जब एक मिसाल देता हूं कि इलेक्ट्रिक जब हुकूमत के पास थी तो 30% लाइन लॉसेस थे, आज 15% लाइन लॉसेस है। यानी कि लाइन लॉसेस अगर हम बात करें पहले के ज़माने की तो बहुत ज़्यादा होते थे, उसके बावजूद जो बिजली के बिल आते थे वो 12 रुपए यूनिट थे। आज जो है 180% जो है ना इंक्रीज हो चुके हैं बिल्स। हमें ये चाहिए कि हम अवामी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। आप देखिए जितने IPPs हैं वो बड़े इनोसेंट बनते हैं, मगर उनका अगर हम ऑडिट करें और ये देखें कि 180% ये कैसे बने हैं। अच्छा, ये किस चीज़ से बना रहे हैं? फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं, तो फर्नेस ऑयल की क्या कॉस्टिंग रही है? हम अगर इनके सारा चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर देंगे, इनके ऑडिट्स करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि जब गवर्नमेंट के पास थी तो ये ज़्यादा सस्ती बिजली होती थी और लाइन लॉसेस ज़्यादा, यानी कि गवर्नमेंट को उस वक्त नुकसान था। आज इनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और प्रॉफिट्स के अलावा अगर हम देखा जाए तो ये आवाम के ऊपर बड़ा बर्डन है। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर हमारी हुकूमत चाहती है आवाम को रिलीफ दे, तो दे शुड मेक श्योर कि चेक इन बैलेंस हो। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं, मर्जी से बिल ज्यादा ना आ जाए, अपनी मर्जी से लाइन लॉसेस ना बढ़ा मैं दी ये जाए। कहता हूं हर चीज का एक कानूनी दायरा होना चाहिए। सड़कों पे आके इसके मसले हल नहीं होंगे, इसके ऑडिट्स होने चाहिए। एक एक चीज आप बाकायदा पाकिस्तानी इंटरनेशनल सारे ऑडिट बिठाएं, ऑडिटर्स को चेक कराएं कि भाई रेगुलेटर बिठा दें, एक बाकायदा आप एक जूरी बिठा दें इसके ऊपर कि वो तहकीकात करें और फिर उनको सजाएं दें कि भाई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। जैसे वो हमें कहते हैं कि जी आपने आउटस्टैंडिंग बिल्स नहीं दिए तो फलां जना के हमने जो है ना नुकसानात जो है इस बिल में डाल दिए। तो जो अवाम के नुकसानात हुए लोड शेडिंग की वजह से नुकसानात होते हैं, लोग के फ्रिज खराब हो जाते हैं, घर में एसेंशियल्स खराब हो जाते हैं, लोग की जानें चले जाती हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? यानी अगर ये अवाम भी खुश होगी हमारी हुकूमत से अगर वो चेक एंड बैलेंस करके और फिर मंजर आम पे रख दें। अगर महंगी बिजली बन रही है और अवाम को पता होगा तो फिर कोई अवाम सड़क पे नहीं आएगा। मसला ये कम्युनिकेशन, हम बात कर रहे हैं डॉलर की। डॉलर आज से महंगा नहीं हुआ, ये उस दिन से हुआ है जब फ्री फ्लोट एक्सचेंज के ऊपर इमरान खान साहब ने स्टैंप कर दी थी। स्टैंप ये की थी कि आज जितना जो चाहे आप डॉलर लेने, फरीद साहब ने कहा ना
स्टेट बैंक क्यों खामोश है? स्टेट बैंक नहीं इंटरवीन कर सकती फ्री फ्लोट एक्सचेंज में। फ्री फ्लोट एक्सचेंज जब आपने आईएमएफ के कहने पे एग्री कर लिया Conditionality है ये तो हमारी। दैट इज इट। सो वी शुड हैव अ कंट्रोल टू इट। अगर हमें चीजों को बेहतर करना है तो हमें सबसे पहले ये जो फ्री फ्लोट एक्सचेंज का जो फॉर्मूला है इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ये इसके अंदर कोई मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। बात ये हो रही है कि एक सट्टा बाजार चल रहा है जिसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर करप्शन। व्हाइट कॉलर करप्शन है, दिस इज सेंटिमेंट्स। जैसे स्टॉक मार्केट में होता था किसी जमाने में, उनके ऊपर ऑडिट आती थी, चेक होता था कि ये पैसे कौन लेके गया, कहां से लेके गया, क्यों। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत से इदारे देखिए हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें ना तो यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी यानी कि एससीसीपी बड़े जी। तरीके से रेगुलेट कर रही है मार्केट को, और मार्केट आई थिंक एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार रेगुलेट होती है, और तरीके से फिर हम सारी चीजें बिल्कुल वाइट प्रॉपर वे में देखते हैं। कोई इसमें करप्शन या कोई किसी किस्म की कोई हैंकी पैंकी नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरी चीजों की तो इसमें भी रेगुलेटर रिक्वायर्ड है। देखिए डॉलर आपका बिजली की कीमत पूरी मईशत चला रही होती है। अगर आपने आज इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपके ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता बढ़ रहा है, चला बिल्कुल बढ़ रहा है, जाएगा। no doubt। वी शुड कीप समवेयर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर शुड कीप अ फुट डाउन और बाकायदा पॉलिसी बनाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अगर हमने इसको 3 महीना क्या 1 महीना भी छोड़ दिया और हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते, हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ की पिक्चर की स्टोरी सुनते हैं कि जनाब अवाम ऐसे कर रही है, अवाम कुंडे डाल रही है। दूसरी तरफ की स्टोरी नहीं सुन रहे हैं कि भाई अवाम पैसे भी दे रहे हैं, बिल्स भी दे रहे हैं, उसके Right। बावजूद व्हाट इज द कॉज। हम चलिए, कॉज मैं- की जगह ब्लेम गेम्स खेल रहे होते हैं, कभी हुकूमत पे, कभी इदारों पे। लेट्स चलो ब्रिंग वो इट। तो नदीम साहब हर किसी की अपनी एक राय भी होती है ना, उसको भी रूल नहीं, आउट नहीं बट किया जा इसके सकता। देखिए अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में कोई राय नहीं होते। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज अ नंबर कैलकुलेशंस विद साइंटिफिक तो रीजंस। फिर अगर हम इसी के ऊपर जाएंगे, इकोनॉमिक्स पे चलेंगे और अकाउंट्स पे चलेंगे, तो फिर हमने सही फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है, फिर हमने सही मार्केट में डिटरमिनेट छोड़ा हुआ है देखिए हम डॉलर। अगर इंटरेस्ट रेट्स बता रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो हीट अप नहीं हुई है। कोई हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट नहीं जा रही थी कि उसको स्लो डाउन करने के लिए हमने इंटरेस्ट कर दिया। हमारी इकोनॉमी तो चोक हो रही थी। हमारी कैलकुलेशन हम अमेरिका के एक फॉर्मूला लेके पाकिस्तान में नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम वो फॉर्मूला तो interest rate- इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं। चर्चा नहीं, इट्स अ बिग डिबेट। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को इकोनॉमिस्ट जो होता है ना, ही हैज अ विजन, ही मेक्स अ प्लान अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ही हैज। वरना आप अकाउंटेंट में और इकोनॉमिस्ट में क्या क्या फर्क फर्क है? रखेंगे? तो चलें। हम यहाँ पे मैं यही कहूंगा, आज भी अगर हमारे पास अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज चलिए हो, अभी तो फाइनेंस वी टीम कैन बड़ी डू इट। अच्छी है, अभी बहुत अच्छी टीम है और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई उम्मीद हल है। निकलेगा। देखिए अभी वक्त बहुत कम है, हम वक्त दे रहे हैं हमारी इकोनॉमिक टीम को, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि Right। हमें वो साथ लेके चले, हमें बताते जाएं आवाम को, नदीम तो साहब उससे बेहतर आपकी होगा। मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहूंगी। बड़े न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारा ट्रेंड है वेस्ट का डेवलपमेंट का। एक हम देखें प्रॉपर्टी तो स्टॉक मार्केट की एक बड़ा नाम आता है कि यहाँ पे सेविंग्स के थ्रू लोग आगे बढ़े। सेविंग्स उनका एक अलग एक लोग जॉब भी करते हैं तो स्टार्ट में जो है वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को भी साथ देते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड होना चाहिए? और बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट लें? देखिए इन्वेस्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। हम 70 सालों से बात करें, पाकिस्तान में आज तक 2,70,000 से ज्यादा इन्वेस्टर नहीं है। जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो आपको इन्वेस्टर्स बढ़ाना पड़ेगा। बाकी रहा मार्केट का, मार्केट दुनिया भर के अंदर ऊपर नीचे आती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजीज के साथ काम करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि वो ध्यान दे कि हमारे पास इन्वेस्टर्स ज्यादा है, एजुकेट करे, मार्केट स्ट्रैटेजीज बताएं। यहाँ पे आज जैसे कि मैंने आपको आके बताया कि जी मार्केट जो है बेरिश जोन में भी नहीं गई, मगर अखबार की सुर्खियां बन रही है मार्केट तबाह हो रही है, मार्केट बर्बाद हो। अब वो ऐसे खबरें जो होती हैं मार्केट में प्रेशराइज लेके आती है। आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं कि जी मार्केट की जो वो डिप होती है वो 5% पे होती है, करेक्शन जो है 10% पे होती है, फिर देयर आर फंडामेंटल्स, देयर आर सेंटिमेंट्स। फिर आप सेंटिमेंट्स जो हैं वो किस बेस पे हो रही है, क्या न्यूज जनरेटेड सेंटिमेंट्स हैं या फैब्रिकेटेड सेंटिमेंट्स हैं? ज्यादातर fabricated ही होता है हमारे यहाँ माशरे में क्या होता है कि एक टिकटॉक पे मैसेज चलता है और हर आदमी media, इकोनॉमिस्ट बन जाता है, हर आदमी जो है स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपर्ट बन जाता है और फिर सड़कों पे आते हैं। दिस इज नॉट हाउ द कंट्री मूव्स। हमें चाहिए एक अच्छे शहरी हो जाए, सड़कों पे ना आए, बात करें,
अपनी तजावीज़ दे। हम क्या करते हैं, जब यही हुकूमती नुमाइंदे आते हैं हम उनको फूलों के हार पहना के कभी भी उनके सामने ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं। हमें माजरत के साथ टू फेस पीपल हो गए हम। जब आप सच जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं मैडम आपने ये पॉलिसी की थी, इसकी हमें एक्सप्लेनेशन दे, तो हो सकता है मैडम कहे कि जी बिल्कुल सही कहा, इसको मैं बेहतर करती हूँ। हमारे यहाँ जी हुजूरी के सिनेरियो रहता है, स्टॉक मार्केट हो, इकोनॉमी हो, डॉलर हो, हुब्बुल वतन हम सब हैं, मैं आपको बता दूं। मगर यह है कि हमें एक नई पॉलिसीज, एक कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आज पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए 4 पेज आने चाहिए। ये हो जाता है हम 4 पेज के उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं, मगर हाँ, ये थोड़ा explanation सा नहीं होना है। चाहिए कि किसी भी चीज के बाद अवाम उसका को एक देखिए, क्लैरिटी देने के लिए। जापान में, अमेरिका में, दुनिया भर में महंगाई होती है, जी। मगर उसकी क्लियरिटी दी जाती है, एक्सप्लेनेशंस दी जाती है, और फिर वजूहत ये कह देना कि जनाब हम मजबूर हैं, ये कह देना कि आईएमएफ के शराइत हैं, ये बहुत लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। हमें Right. चाहिए वी शुड जस्टिफाई, जैसे के इलेक्ट्रिक का मैंने बताया, लेट्स गिव इट एन ऑडिट, उसके ऑडिट्स डालें, प्राइवेट लोगों को भी रखें, उसमें पूरी एक कमेटी बनाए ताकि वो शीशे की तरह साफ नजर आने लगे। मगर ये कह देना कि जी अचानक हमने ये बढ़ा दिया, पेट्रोल लेवी टैक्स जो है 10 से 60 रुपए कर दिया, अगर 10 से 60 की क्या रीजंस है, अवाम को बताइए। जब आप अवाम को बताएंगे, अवाम इस मुल्क के 50 साथ से खड़े 60, हैं। 10 से 60 नहीं, 50 से 60, 10 रुपए बढ़ाइए। हाँ जी, राइट। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा हाइक यहाँ भी देखा जा रहा है, तो क्या लोग अब अपनी सेविंग को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि एक अच्छा उनको मार्जिन मिल देखिए, सके? इन्वेस्टमेंट का एक उसूल है कि कभी भी पीक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड अपनी पीक पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे कहीं पे भी गोल्ड जो है डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि गोल्ड चलता है इंटरनेशनल मार्केट से, पाकिस्तान की मार्केट से नहीं चल रहा। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी में करें। दुनिया भर के अंदर अगर आप रिसर्च करेंगे, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी आज भी बहुत सस्ती है, और पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा मुल्क है कि आइंदा 10-20 सालों में इसका फ्यूचर इतना है, जब तो सीपैक आ रहा है, जब तो अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, जब तो चाइना, दुनिया भर के मुल्क इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें चाहिए, और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो इस वक्त ये लॉटरी का टिकट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर आप करेंसी चेंज कराते हैं तो आपको बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। मैं चाहता हूं कि बाहर के इन्वेस्टर्स इस चीज का फायदा उठाए, पाकिस्तान में आए, मगर वो उसी वक्त होगा जब हम पॉजिटिविटी एक का माहौल क्रिएट करेंगे। इस वक्त हम माजरत के साथ जो नेगेटिविटी डाल देते हैं, एक दूसरे पे मत थ्रो कर रहे ब्लेम हैं। गेम के, जी जनाब आवाम को ये चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए। नो, लेट्स कीप इट वेरी ओपन। जब ओपन चीजें होंगी, थिंग्स विल बी बेटर। बिजनेसेस के हवाले से क्या समझते हैं आप? ये जो रुझान देखा जा रहा है, चले इन्फ्लेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग देना है। लोकल डिमांड जितनी, एक आप रुपए से रुपए में डील करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू कि आप इम्पोर्ट करें गुड्स को और फिर उसके बाद यहाँ पर दे, तो वो तो फिर महंगी ही होंगी। क्या समझते हैं आप, ये मैन्युफैक्चरिंग कल्चर कितना ज़्यादा प्रिवेल होना चाहिए? देखिए, ये उसी वक्त जो है बेहतर होगा जब हम पाकिस्तानी रॉ मटेरियल्स के साथ कोई चीज़ बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इंडस्ट्री उन जगहों पे लगाएं जहां पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। सर, यहाँ मैं आज आपको सीमेंट pause जो है करूंगी। एक्सपोर्ट कर लिया। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए इकोनॉमिक हालात कैसे देख रहे हैं, और खासकर डॉलर प्राइसेस जो कि अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो जी जी। सर, डॉलर की जो एक रफ्तार है काफ़ी तेज़ हो चुकी है, साथ साथ हम बात करें इकोनॉमिक हालात, तो कैसे दिखाई दे रहे हैं सर? आई थिंक चैलेंजिंग है इस वक्त हालात, और इसमें पर्टिकुलरली जो ये डॉलर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोगों में जो है वो नर्वसनेस है कि अगर डॉलर जो है वो और बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ज़ाहिर लोगों के लिए मसाइल बढ़ेंगे, और जो है वो इंटरेस्ट रेट भी जो ये उम्मीद थी कि बेस इफेक्ट की वजह से नीचे आएगा, तो उसके भी फिर चांसेस कम हो जाएंगे, तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है के भी जो है वो नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो इस वजह से ये नर्वसनेस है। और फिर पर्टिकुलरली जो डॉलर ओपन मार्केट में बढ़ रहा है और जो है इंटरबैंक मार्केट उसको फॉलो कर रही है, आई थिंक वो इस सिस्टम है, दैट सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली जो है वो इस सर तरह। फिर तो कैसा फिर सिस्टम होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? इसमें ये होना चाहिए कि एक तो ये जो अंडरटेकिंग ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट का 1.25% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये बात जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। और इसमें उसका इंटरबैंक का लिंक जो है वो ओपन मार्केट से जो है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी ये है कि अगर ये हो गया है तो फिर ओपन मार्केट को मैनेज करने की जरूरत है। वहां से देखा जाए कि कौन से एरिया से जो है वो डिमांड जनरेट हो रही है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो इलीगल चीजें हैं कि जिसमें जो है वो आपके अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स के जो है वो मामला आते हैं, स्मगलिंग के जो है वो मामला आते हैं, फिर अफगान ट्रांजिट और ईरान ट्रेड के जो है अब्यूजेस हैं, वो जो है वो ओपन मार्केट में डिस्टोर्शन पैदा करते हैं। और वो डिस्टोर्शन की बेसिस पे फिर वो इंटरबैंक भी उसको फॉलो करता है और मुसलसल जो है रुपए की कदर गिरती जा रही है। तो उससे जो है वो जो मैंने बताया कि उसकी वो इम्प्लीकेशन जो है की वजह से लोग जो है वो नर्वस हैं जनरली। आरिफ साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर जब रेमिटेंसेस की बात करें तो अब रेमिटेंसेस भी अब ऑफिशियल चैनल्स की जगह ग्रे चैनल्स के थ्रू ज़्यादा जो है वो हम देखा है फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये चीज़ों को फुल फॉर देखना या टैकल करना ज़रूरी है, अदरवाइज दे आर डेंटिंग आवर कंट्री? जी बिल्कुल, आई थिंक ये चूंकि इतना बड़ा अगर डिफरेंस होगा इंटरबैंक और ओपन मार्केट में, तो जाहिर है लोग वुड टेंड टू सेंड देयर मनी थ्रू ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट फिर रिकॉर्ड पे नहीं आता, वो फिर आपके थ्रू बैंकिंग चैनल रेमिटेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और फिर वो जो ओपन मार्केट है वो उस जो सप्लाई जो जहाँ ये शिफ्ट होती है उस सप्लाई को फिर वो जो है सक कर रहा होता है। राइट तो सर इसका इसका सोल्यूशन आपने बताया, आपने लूप होल्स बताया कि ये चीज़ें हैं, तो सोल्यूशन सर क्या हो सकता है? क्या एक्सचेंज जो हमारी कंपनीज हैं उनके ऊपर कोई रेगुलेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? एक्सचेंज कंपनीज पे तो जो है वो रेगुलेटर है, लेकिन ये जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज की, देखें एक तो है इंटरबैंक, और इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट जो बायोमेट्रिक के जरिए ट्रांजैक्शंस होती है उस हद तक तो ठीक है। बियॉन्ड देन जो ट्रांजैक्शन होती है उसको जो है बहुत ही ज्यादा सख्ती से निपटना चाहिए और उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो वो अगर हुआ कि इतनी आसानी से ना हो कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के भी जो है वो डॉलर सीन से जा रहे हों, ईरान की कमोडिटीज जो है वो जो रुपए में यहाँ बिकती हैं वो भी फिर डॉलर्स ओपन मार्केट से ले जाएं यहाँ से, और फिर ये जो इम्पोर्ट्स की अंडर इन्वॉइसिंग का भी उस मार्केट से जो है वो प्रोक्योर हो रहा हो, तो वहाँ फिर वो उस डिमांड को अगर चेक किया जाए तो फिर ये ओपन मार्केट में जो है वो इतना प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो फिर बैंकिंग चैनल के जरिए जो है वो रेमिटेंसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट सर, और एक और चीज़ कि जब बार्टर सिस्टम के ऊपर बात हो गई थी तो करेंसी का अमल दखल फिर होना नहीं चाहिए, तो आप नहीं समझते कि चाहे अफगान ट्रांजिट हो, चाहे ईरान के बॉर्डर पे हो या डिफरेंट बॉर्डर्स हो, तो आप जब बार्टर सिस्टम हो रहा है देयर इज नो यूज ऑफ करेंसी? जी हाँ, तो बार्टर सिस्टम को भी पुट इन प्लेस करना होगा और वो देखना होगा कि क्या जो है हमारे यहाँ से जो है वो कुछ ये गुड्स जा रही हैं कि नहीं, और जितनी वहां से आ रही हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में तो जो है आता है वो अफगानिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ यही बिक जाता है पाकिस्तान में। राइट वो फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू डॉलर्स। और ईरान की केस में वो कोई इतनी हमारी वहाँ जो चीजें भेजने के लिए उस वैल्यू की नहीं है जिस वैल्यू की ईरान से जो है वो ये चीजें आ रही।
चलें सर, वन लास्ट क्वेश्चन बस मैं यही पूछूंगी आपसे कि ओवरऑल अगर हम करेंसी वैल्यूएशन के हवाले से बात करें तो पूरे रीजन में पाकिस्तान की करेंसी की अभी जो एक वैल्यूएशन है वो काफ़ी डेप्रिसिएशन की तरफ जा रही है। इवन अफगानिस्तान, ईरान, तमाम जगह जो है वो डॉलर पूरे रीजन के अंदर जो है वो काफ़ी सही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 305 इंटरबैंक में। तो आप क्या समझते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कंपेटिटिव कैसे रहेंगे हम रीजन के अंदर? ये इसीलिए कि अगर आप ये जो ग्रे मार्केट की डिमांड जो है पर चेक रखेंगे तो वो डिमांड फिर अगर वो नहीं रहेगी तो फिर आप चलें सर, आवाज़ जो है वो मुनक़ता हो गई। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बस थोड़ा सा विल की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ लूप होल्स ऐसी हैं जिसको फौरी तौर पे अगर बंद कर दिया जाए तो हमारे मुल्क में जो डॉलर की खासकर वैल्यूएशन है जो अभी राइट अवे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है। मैं नदीम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आरिफ साहब ने भी यही कहा कि कुछ लूप होल्स हैं जिनको बंद करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के हवाले से काफ़ी वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब मार्केट के अंदर या हमारी सेविंग के कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आरिफ हबीब साहब के थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है स्टैटिस्टिक कि डॉलर जो है 4.25% डिक्लाइन हुआ है एक साल में इंटरनेशनली। हमारे यहाँ जो है वही बात सेकंड में करूँगा कि यहाँ पे मार्केट स्पेकुलेशंस, फियर, इन चीज़ों को क्रिएट किए जा रहे हैं फॉर सम पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता रहा है पिछले काफ़ी अरसों में, इनको रोकना पड़ेगा। और उनको रोकने के लिए ये जो फ्री फ्लोट का जो मैकेनिज्म है इसके ऊपर दोबारा से काम करना पड़ेगा। और जब आपका डॉलर कंट्रोल्ड हो जाएगा तब आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी, आपकी मईशत भी बेहतर हो जाएगी और इन्वेस्टर्स खुद ब खुद आएंगे। और इन्वेस्टर्स के अंदर इस वक्त जो फियर क्रिएट किया जा रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। लोगों को इंटरनेशनली बताना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के लोगों को फ़ायदा अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। क्योंकि हमारे जो रुपए की वैल्यू है काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ख़रीदे, पाकिस्तान की ज़मीनें ख़रीदे और फिर पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्रीज़ वो ख़रीदेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, तभी जाके बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। मगर मीनवाइल पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ही क्लियरिटी दिखानी चाहिए कि अगर कोई आ रहा है ख़रीदने तो वो किस पॉलिसीज़ के तहत आ रहा है। हमें पॉलिसीज़ को स्टेबिलिटी के तरफ लाना है, हमें इलेक्शन डेट्स बाकायदा बतानी है ताकि वो एक जो फियर है कि जी पता नहीं कब इलेक्शंस होंगे, इन सबको क्लियर करना पड़ेगा ताकि मईशत जब बेहतर होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स मजीद और बढ़ते हुए नजर आएगी। चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे पास एक फैसिलिटेशन काउंसिल भी बन चुका है और ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स आएँ या FDI लेकर आएँ तो उनके लिए एक फैसिलिटेशन एरिया बन चुका है। और इस थ्रू दिस काउंसिल, इसके थ्रू हम काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप होते हुए भी देखेंगे नियर फ्यूचर। सो अगेन हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे। मैं नदीम साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको चार्म दिखाई दे रहा है, कौन कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट में डोमिनेंट हो रहे हैं? देखिए, इस वक्त एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हुआ है वो है सीमेंट। सीमेंट के नंबर्स अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सीमेंट बनाता है और जब से हमारे रुपए की कदर में कमी हुई है तो हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी compete कर रहे हैं और हमारा पिछले साल के मुकाबले में हमारी डबल आप समझ लें एक्सपोर्ट हुई है। एंड इसके फिगर्स भी अगर आप चेक करेंगे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, वो भी ये कह रहे हैं, वो इसको बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सीमेंट के अंदर अच्छे हुए हैं और सीमेंट सेक्टर फिर तेज़ी में नज़र आएगा, जाहिर है क्योंकि एनुअल बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट आ जाता है। मगर दूसरी जानिब इस सीमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ना सिर्फ लोकली काम कर रहा है बल्कि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी जो है आपका रेमिटेंसेस लेके आ रही है। तो ये वो सेक्टर्स है जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी मैं समझता हूँ सोचो विचार करके ये काम कर सकते हैं। मगर अगर हम बात करेंगे टेक्सटाइल के ऊपर
कॉटन की प्रोडक्शंस के ऊपर और टेक्सटाइल की, खास तौर पे जब हम मिलों की बात करते हैं, फिनिश गुड्स की बात करते हैं, तो वो रिलाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, वो रिलाई करते हैं गैस की सप्लाई पे। तो हम इन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करते वक्त स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में जो खबरें आ जाती हैं कि जी व्हाट्सएप ग्रुपों में फलां चीज ने कह दिया, लाओ माल, ये एक्साइटमेंट जो क्रिएट करते हैं, गिमिक्स जो क्रिएट करते हैं, इस पे ना आए लोग बहुत सी वक्त मैं कहता हूं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो फेक न्यूज ने पहुंचाया है। आज अगर हमें पाकिस्तान को डेवलप करना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, स्टॉक मार्केट को, पॉजिटिविटी क्रिएट करें। मगर पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि किसी को झूठ बोलना, ख्वाबों की दुनिया में रखना नहीं, आप उसके हल निकालें। अगर इकोनॉमी में मसला है तो आइए अपने अपने तज्जिए दीजिए और बताइए कि इकोनॉमी को कैसे हल करेंगे। बुराई बताना तो सबको आता है। मैं कहता हूं जितने तज्जियाकार है मुझे आज से हर चैनल पे आके बताएं कि हम किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। अगर वो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आइए बताइए, क्योंकि सारी आवाम को, ना करें। जी हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूं स्टॉक मार्केट की, तो मैं कहता हूं जनाब आइए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ाते हैं। जब तादाद बढ़ेगी तो जाहिर है वो जो पैसा है वो आपकी इंडस्ट्री में लगेगा और इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, स्टॉक मार्केट तरक्की करेंगे और हम सब तरक्की करेंगे। सो वी शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बट नॉट ऑन फॉल्स होप। हमारे यहाँ हम झूठी पॉजिटिविटी पे चले जाते हैं और झूठी नेगेटिविटी पे, इससे हटना पड़ेगा। बटरिंग छोड़ दें, रियलिटी पे आए, लेट्स टॉक अबाउट। देखिए फैक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं आईटी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसकी वजूहात है। अगर मैं कह रहा हूं एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा तो उसकी वजूहात है। इसमें मैं बटरिंग नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर मैंने सीमेंट की बात की तो सीमेंट के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देख लें और वजूहात भी बता रहा हूं। क्योंकि जब डॉलर एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो हमारा सीमेंट तो बहुत सस्ता हो गया है। तो हमें अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होगा, चाहे वो हुकूमत में बैठे हो या अवाम हो। जैसे मैंने के इलेक्ट्रिक के बारे में बताया, मुख्तलिफ लोगों को कहे एक टीम बना लें। ये नहीं कि जनाब के नेपरा ने जो फैसला कर दिया, नहीं, अवाम से एक टीम ले, सियासतदानों के कोई ऑडिट्स बिठाएं ताकि सारे लोगों के स्टेक होल्डर्स के आदमी नुमाइंदा जब होंगे तो ओके वी ऑल एग्री टू इट। मगर अगर नुमाइंदे आप नहीं बिठाएंगे और वही आप अपने ही कुछ इदारे बना के स्टेटमेंट देते हैं तो अवाम उसे रिजेक्ट करती है, जिससे बहुत नुकसानात होते हैं। अगर हम डॉलर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, वी मस्ट कीप अ चेक एंड बैलेंस कि डॉलर इतना ऊपर क्यों। अब क्या है कि जो आम आदमी जो सट्टा नहीं भी खेलता उसको कहते हैं रुक जाओ 350 तक जा रहा है, रुक जाओ 400 तक जा रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू बाय, जी डिमांड क्रिएट हो रही है, दैट इज अ फॉल्स डिमांड। वो पंप एंड डंप वाली सिचुएशन आ गई तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि जब ये डंप करेंगे तो ये डॉलर नीचे गिर जाएगा। सो वी मस्ट एजुकेट। एक्चुअली नदीम साहब, ये तो मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन शुरू से ही है। इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ता है। नॉट इन द डॉलर माय डियर। हमारी हम सब की ड्यूटी है ये कि जो भी इस टाइप के फॉल्स जो न्यूज है स्प्रेड कर रही है उसको भी रिजेक्ट करना, और दूसरा सही और बिल्कुल एक हम कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ वो न्यूज आवाम तक पहुंचाना। तो ये एक होना चाहिए, बिल्कुल इस चीज को भी तवज्जो देनी चाहिए। डॉलर के हवाले से बात करें, चाहे मार्केट के हवाले से बात करें, खुद भी तस्दीक करें, डिफरेंट रिसर्च भी करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए चाहे हम मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करें, चाहे हम डॉलर के हवाले से देखें, लेकिन डॉलर को फजूल तरीके से पाकिस्तान में होर्डिंग करना, दिस इज नॉट द पॉइंट। ये आज नहीं तो कल आपको डैमेज तो जरूर करता है। कभी वक्ती तौर पे फायदा हो सकता है बट इट्स नॉट लाइक लॉन्ग टर्म आपको कोई बेनिफिट दे सकता है। मैं नदीम साहब से बस वन लास्ट क्वेश्चन करूंगी। नदीम साहब, इकोनॉमिक हालात जो कि अब थोड़ा सा फ्रेजाइल की तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये कुछ दिन के ही हैं, इस पे यकीनन कोई ना कोई चीज़ जो है वो टैकल हो जाएगी और आने वाले दिनों में कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। आप क्या समझते हैं कब तक ये हालात सुधरते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि हमारे पास SBI एग्रीमेंट भी है, हमारे पास अब इलेक्शंस की भी यकीनन आएगी, डेट भी आएगी और गवर्नमेंट्स आएंगी न्यू, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, इकोनॉमिक प्लान और इकोनॉमिक मॉडल के तहत अगर हम काम करेंगे, आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान की मईशत
विद इन डेज एंड मंथ्स चेंज हो सकती है, मगर अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया और ब्लेम गेम खेलते रहे, हमें भी चेंज करना पड़ेगा, हुकूमत को भी चेंज करना अपने आप पड़ेगा, से शुरुआत करनी हम पड़ेगी, अपने आप से otherwise शुरुआत कुछ नहीं हो करेंगे सकता। और हम बात करेंगे बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन अजम्पशंस पे काम ना करें। हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों को अवाम तक पूरी इंफॉर्मेशन दे और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ काम करें। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ काम करें, साथ साथ थोड़ा सा तवज्जो भी दें कि आसपास आपके जो न्यूज स्प्रेड हो रही है नेगेटिव, उसको भी जरा जी। रिजेक्ट करें और ऑप्टिमिस्टिक हो दैट जाएं। इज द पॉइंट। चाहे मार्केट की बात हो या आपकी इकोनॉमी की बात हो, जी। आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ऑप्टिमिस्टिक हो, मगर मैं अगेन कहता हूं ख्वाब देखना हर इंसान का फर्ज है, मगर ख्वाबों में ना रहें, अपने ख्वाब की ताबीर के लिए काम करें। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो पॉजिटिविटी को फैक्ट्स एंड फिगर्स से फैलाएं, ताकि कल को ये ना कोई कहे कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी तो आप बताएं कि जनाब पाकिस्तान इज अ गोल्ड माइन। आज पाकिस्तान को आप एक्सप्लोर करें, आज भी सारी दुनिया में पाकिस्तान से सस्ती प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए आज यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आज भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगाना सस्ता है, सिर्फ उसको चलाना मुश्किल है आर्जी तौर पे, क्योंकि बिजली के मसले हैं, मगर उसको भी हल कर सकते हैं अगर हम Alternative सोलर energy के साथ, एनर्जीज की right. तरफ जाए, हाइड्रल की तरफ, और वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, बट वी ऑल नीड टू चेंज। वेल, थैंक यू सो मच नदीम साहब, बड़ा एक ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आज के प्रोग्राम में और आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से साथ साथ हमने जो डॉलर के प्राइस और गोल्ड के जो एक हाइक देखा गया है प्राइसेस के अंदर, वो भी डिस्कस किया। दैट्स इट, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।